ये क्लिप इसका उतार लेता हूँ ताकि ये जो इसका सर्किट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोमैक्स सॉल्यूशन। मैं हूं इरफान मकसूद, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं इस वीडियो के बनाने का अजर और इसको आगे फैलाने का अजर जितने भी मुसलमान वफात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ, ख़ासकर अपने और देखने वाले के जो लवाहकीन वफात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ। अल्लाह ताला इन तमाम के दर्जात को बुलंद करे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, इसको भी हम पावर ऑन करेंगे। इसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रेशर ना होने के बराबर है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। तो इसको आज हम ठीक करेंगे कि इसका एक तो नॉइज़ ख़त्म करेंगे और दूसरा इसका प्रेशर अपग्रेड करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रू इसका खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। केबल टाई इसके ऊपर चढ़ी रहेगी, बाद में भी हमें इसी को यूज़ कर लेंगे। ये क्लिप इसका उतार लेता हूँ ताकि ये जो इसका सर्किट है जो इसके वोल्टेज को अप डाउन करता है स्पीड अप डाउन के लिए, ये मैंने निकाल लिया है। ये इसके अंदर फिक्स होता है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा ज़ोर से पकड़ेंगे और खींचेंगे इसको तो ये आपका डिसएंगेज हो जाएगा। ये बेसिकली रबर होती है। चारों साइडों से अब ये अगर हम ये साइड भी उतार दें तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एक साइड से हम स्क्रू खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी ये मैंने साइडें खोल ली हैं। ये कॉइल है, इसके अंदर जब ये करंट गुजरता है तो ये मूव करवाती है ये चीज़। अब इसकी ये साइड देखें तो ठीक है, लेकिन ये साइड देखें तो ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपका प्रेशर प्रॉपर नहीं बन पा रहा, लीक हो रहा है। और ये नॉइज़ प्रोड्यूस होने की रीज़न भी यही है। अभी हम ये साइड खोल लेते हैं, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये साइड भी हम खोल लेते हैं। ये मैग्नेट है। काम ये किस तरह करता है, ये जब इसको बिजली हम देते हैं, करंट इसमें दौड़ता है, तो ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, जिसे आप देख सकते हैं। ये देखें,
तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के तहत ये फिर मूवमेंट करता है। इसकी जो नॉइज़ की वजह है आप वो देख सकते हैं कि अगर ये मैग्नेट इसके अंदर लूज़ हों तो आपने उसको टाइट कर लेना है। ठीक है, ये मैग्नेट बिल्कुल ठीक है, लूज़ नहीं है। इसका मेन इशू। और दूसरा ये जो कॉइल है आपकी, ये कॉइल भी अगर लूज़ है तो ये नॉइज़ प्रोड्यूस कर सकती है। इस कॉइल को मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए। ये कॉइल है। इस कॉइल को भी आपने देखना है कि अगर आपका ये डैमेज है, काम नहीं कर रहा, वर्किंग नहीं हो रही, तो ये हो सकता है कोई ये जल गई हो या कोई यहाँ से कनेक्शन टूट गया हो। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप वेरीफाई कर सकेंगे। आपको एक मल्टीमीटर चाहिए होगा। इसको आपने कंटिन्यूटी पे रखना है। यहाँ ये साउंड आती है तो आपने ये रेड और ब्लैक वायर जहाँ इंटर हो रही है वहाँ इसको लगाना है। ये देखें तो कुछ रीडिंग आपको नज़र आएगी। अगर ये रीडिंग नहीं आती तो आपका जैसे इस तरह है तो ये ओपन है। अगर आपकी ये ज़ीरो रीडिंग आ जाती है और इस तरह कोई साउंड भी आती है तो आपका ये जल चुका है। अगर रीडिंग बिल्कुल नहीं आती तो ओपन है। इसकी कुछ ना कुछ रीडिंग अगर आ रही है तो ये आपका सिस्टम ओके है। अब हमने बेसिकली इसको रिपेयर करना है। तो इसको रिपेयर करने के लिए भी स्पेयर तो मेरे पास नहीं है, हम इसी को रिपेयर करेंगे। और इसको अब एल्फी के साथ मैं जोड़ता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर एल्फी अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये एल्फी तो नहीं है, ये ग्लू है। इसका नाम कोई और है, एक एल्फी ग्लू के नाम से आती है एक ये। इसके अंदर गैप जो है वो ख़त्म करना है बेसिकली। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने एक पॉलीथीन लगा के इसको एल्फी लगाई है, रिपेयर किया है। इसी तरह आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर सिमिलर प्रॉब्लम आ रहा है आपको। ये हमारी कॉइल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। तो इसको अभी हम वापस लगा देते हैं इसी के अंदर। ये सीलें इसके अंदर लगी हुई हैं, ये सीलें बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई सील आपकी डैमेज है तो वो आपने रिप्लेस करनी है, क्योंकि ये सीलें ही आपकी सिस्टम को सिक्योर करती हैं, लीकेज को रोकती हैं। अभी हम मैग्नेट इसके अंदर लगा देते हैं उसी तरह। मैग्नेट के बाद ये अपने इसके अंदर अभी हम फिक्स कर देते हैं जो हमने रिप्लेस ठीक की थी। दोबारा से स्क्रू लगा देते हैं। इसी तरह हम इस साइड पे भी सेम सिस्टम अपना इंस्टॉल कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह बैठा देंगे जिस तरह ये पहले इसके अंदर बैठे हुए थे। इस तरह इस साइड को भी हमें प्रॉपर इसके अंदर बैठाना है।
दोनों तरफ से हमने इसके अंदर बिठा दिया है। अब हम इसको रिवर्स में दोबारा पैक कर देते हैं। इस तरह ये साइड भी हम उसी तरह पैक कर देंगे। दोनों साइडें हमने लगा दी हैं। अब इसके ऊपर फाइनल ये सील रखेंगे और इसको भी पैक कर देंगे। फाइनली हमारा ये सिस्टम पैक हो गया है। अभी हम दोबारा अपने इसके अंदर लगाकर इसको चेक कर लेते हैं आया कि किस हद तक सिस्टम हमारा ओके हुआ है। अभी आप ये देख सकते हैं उस तरह प्रेशर भी इसका इंक्रीज हो गया है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया और इसकी नॉइज़ भी कम हो गया है। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें जो जो पॉसिबिलिटी थी हमने बता दी है कि आपने इसको रिपेयर कैसे करना है।